आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वन लाइनर जीके क्यूज। तो पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न, चीनी तीर्थयात्री ह्यूग त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला, राजा हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी पुस्तक हर्षचरित्र किसने लिखी? तो वान भट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक को लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो 65 ईस्वी में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, 65 ईसा पूर्व पहले। अगला, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अगला, काहलुक्य वंश की राजधानी किस पर थी? तो वटापी पर थी काहलुक्य वंश की राजधानी। अगला, 619 ईस्वी में किस शिलालेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था? तो एहोल शिलालेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो 560 ईस्वी में सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। अगला, कांची के महाबलीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर के तट का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मा द्वितीय ने कांची के महाबलीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर के तट का निर्माण करवाया था। अगला, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था? तो कृष्णा ने करवाया था एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम जो कि मस्तिष्क का एक भाग है, उसी के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कुटपादों के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? तो श्वासोच्छ्वास है। अगला, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका। अगला, किस अभिक्रिया में पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रियाओं में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो वह विघटन होती है। अगला, खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है? तो है सुक्रोज है। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है यानी BP कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य का? है 120 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए, 80 से 120 के बीच में उसका होना चाहिए। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो है ड्यूरामीटर जो कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो है घ्राणेंद्रिय पाली जो कि मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी कैंसर रोगों का अध्ययन कहलाता है। अगला, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका है शरीर में सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट, दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के दांत बने होते हैं। अगला, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? तो पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की आंखें होती है? तो केंचुआ की एक भी आंखें नहीं होती। अगला, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगला, मानव मस्तिष्क का लगभग भार है? तो 1350 ग्राम है मानव मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है यानी Fe। नेक्स्ट है, मानव साव में शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर है मानव साव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? तो है ग्रीक शब्द से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो है रिलैक्सिन का हार्मोन स्राव होता है मनुष्य मादा जनन अंग से। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।